शब्द सोई मौला जिन जग मौलिया, हरिया किया संसारो। आब खाक जिन बंद रहाई, तन सिरजनहारो। व्याख्या। इस्लाम में मान्यता है खुदा एक है और जो उस पर ईमान ले आया वही मुसलमान है। अगर इसे गहरे में देखें तो ये कहना ठीक वैसा है जैसे फूल से कहें कि पेड़ पर अपना ईमान ले आए। फूल का ईमान कुछ भी हो, पर वह पेड़ से अलग नहीं। वह पेड़ पर ही खिला है और पेड़ पर ही मुरझाकर मिट जाएगा। मौला वही है जिसके रंग में सारी कायनात रंगी है, जिसके हुक्म में सारी कायनात बंधी है, जिसकी मगनता में सब मगन है। कोई उससे परे नहीं। वो सिरजनहार जिसने इस जगत को हरा भरा कर रखा है, जिसने मिट्टी और जल को इकट्ठा बांध रखा है, धन्य है। शब्द मरना मूला मरना, पी कर तारो डरना, रहाओ। व्याख्या। मुल्ला का अर्थ है विद्वान। जगत का नियम है जो भी पैदा होता है वह एक दिन मिटता भी है, चाहे वह विद्वान हो या विद्याहीन। जगत का नियम सबके लिए एक जैसा ही है और इसी नियम के कारण ही जगत हर पल नवीन है। जीव पुराने होकर मिट जाते हैं और नए जीव उनकी जगह ले लेते हैं और जीवन चक्र चलता ही रहता है। जगत में कुछ भी नहीं जो ठहरा रह सके। फिर अगर मृत्यु अटल है और एक दिन मिट ही जाना है, फिर डर कैसा? फिर ये आँख मिचोली का खेल कैसा? क्यों हम उस कर्ता से डरकर जीते हैं और उसके नियम को, उसके हुक्म को स्वीकार नहीं करते? अगर मर ही जाना है, फिर क्यों सत्य से मुंह मोड़ धारणाओं पर गड़ी असत्यता के दास बने हुए हैं? सृष्टा के नियम में कोई भेद नहीं। उसका नियम सबके लिए एक जैसा है। मोमिन हो या काफिर, दोनों एक ही हवा में सांस लेते हैं। जल दोनों के कंठ को एक जैसे ही तृप्त करता है। सूरज एक जैसा ही चमकता है। वर्षा एक जैसी ही गिरती है। सर्दी हो या गर्मी सबको एक जैसी ही लगती है। फूल सबके लिए एक जैसे ही खिलते हैं। पक्षी एक जैसा ही चहचहाते हैं। जलती आग में हाथ डालने पर सबका हाथ एक जैसा ही जलेगा। खूंखार जानवर के सामने कोई हाथ में तस्वीर पकड़े खड़ा हो या ना, उसके कदम रुकेंगे नहीं। फिर हम क्यों डर के मारे कर्म कांडों में लगे हुए हैं? क्यों खुद को उसकी सृष्टि में श्रेष्ठ समझ धारणाएं गढ़ते हैं और अपने पाक साफ होने का ढोंग करते हैं? हम एक दिन वैसे ही मिट जाएंगे जैसे दूसरे जीव, और गढ़ी गई धारणाएं गढ़ी की गढ़ी रह जाएंगी। कर्ता सबको एक जैसा ही स्वीकार करता है। जैसे सागर में लहरें उठती हैं और सागर में ही समा जाती हैं, वैसे ही हम खुदा से जुदा नहीं, उसी से प्रकट हुए उसी में ही समा जाएंगे। फिर डर कैसा? वैसे ही उसके आनंद में डूब चलें जैसे पूरी कायनात डूबी हुई है। शब्द तातू मुल्ला तातू काजी, जाने नाम खुदाई, जे बहु तेरा पढ़या होवे, को रहे न परया पाई। व्याख्या। पहले लोगों में मान्यता थी पृथ्वी स्थिर है और सूरज इसकी परिक्रमा करता है, पर 16वीं शताब्दी में इटली के खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो ने अपने अनुभवों से जाना कि सूरज पृथ्वी की नहीं बल्कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। गैलीलियो की ये खोज मानव की बड़ी उपलब्धि थी, जो मानवता को एक नई दिशा देने वाली थी। पर गैलीलियो के विरोध में लोग निकले। ये वही लोग थे जिनके ज्ञान का आधार मान्यताओं से भरी किताबें थी। इसी ज्ञान के बल पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर लोगों को उपदेश दिया करते थे। पर गैलीलियो की खोज के कारण उनके ज्ञान के पर्वत रेत के टीले की तरह बिखरने लगे थे। गैलीलियो का सिद्धांत स्पष्ट था।
वह कहता नहीं था कि मानो, वह प्रत्यक्ष जानने की बात करता था। वह आंखों पर बंधी मान्यता की पट्टी को खोल सत्य को देखने की बात करता था। उसके विचार खतरनाक थे और खतरनाक विचार ही क्रांति लाते हैं। कैसे एक व्यक्ति के विचार ने पृथ्वी पर फैले मान्यतावादियों के बड़े साम्राज्य के पैरों से जमीन खींच ली थी। उनकी किताबों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। मान्यतावादियों ने राजसी प्रभाव डालकर गैलीलियो को झुकाने का प्रयास किया, पर वह नहीं झुका। तब सत्य के प्रकाश के खोजकर्ता को असत्य के अंधकार में जीने वालों ने कारावास में सदा के लिए बंद कर दिया। ज्ञानी वही है जिसने सत्य को अपने तल पर जाना है, अपनी वास्तविक सत्यता की पहचान अपने अंतर के दर्पण में की है, दूसरों की कही बातों की गांठ खोलकर जीवन को अपने अनुभवों से समझा हो। जीवन अपने अनुभवों से ही समझा जा सकता है। फूलों की सुगंधों का एहसास कागज पर लिखी वाणी नहीं करवा सकती। इसके लिए फूलों के बगीचे में जाना ही होगा। जल के संदर्भ में कितना ही ज्ञान अर्जित क्यों न कर लिया जाए, वो ज्ञान बुद्धि को तो तृप्त कर सकता है, पर कंठ को नहीं। कंठ तभी तृप्त होगा जब जल और कंठ का मिलन होगा। दूसरे के ज्ञान को आधार बनाकर जीना अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर पिंजरे में कैद हो जाना है। अपनी सत्यता का दमन कर अपने आप को एक कठपुतली की तरह बना लेना जिसकी डोरियां दूसरों के हाथों में हो। ये वैसा ही होगा, जीवन अपना है और जीता कोई और चला जा रहा है। दूसरे का ज्ञान उसके लिए कीमती हो सकता है क्योंकि इसे उसने अपने अनुभवों से संग्रहित किया है, पर वो ज्ञान अपने लिए भी उतना ही कीमती हो, इसके लिए उसे अपने अनुभवों से समझना होगा। पर आंखें बंद कर किया गया विश्वास अंधकार की दलदल में खींचता ही ले जाएगा, फिर वापस लौट पाना आसान ना होगा। हम अपनी वास्तविक सत्यता का दमन कर दूसरे के ज्ञान के बल पर खुद को श्रेष्ठ घोषित कर अपनी श्रेष्ठता का व्याख्यान करते हैं, पर उस एक नियम से बंधा काल चक्र सबके लिए एक जैसा ही चलता है। वह श्रेष्ठ और नियमन का अंतर नहीं जानता। जैसे समय मापन का पात्र समय होने पर जल से भरकर जल में समा जाता है, वैसे ही श्रेष्ठ भी इसी जगत में लुप्त हो जाता है। शब्द सोई काजी जिन आप तज्या, एक नाम किया धारो, हैप्पी होसी जाए न जासी, सच्चा सृजनहारो। व्याख्या। बगदाद के सूफी संत मंसूर अल-हल्लाज का कहना था, जब मैंने खुदा से पूछा तुम कौन हो, तब उसने कहा तुम। सूफी संत मंसूर का ये कहना वैसा ही है जैसे सागर में उपजी लहर ने सागर से पूछा हो तुम कौन हो, और सागर ने कहा तुम। सागर और लहर में कोई अंतर नहीं, लहर सागर का ही हिस्सा है, बस कुछ समय के लिए एक मुद्रा में रूपांतरित हुई है। पर लहर का सागर से संवाद तभी संभव है जब लहर के स्वयं के होने का भ्रम मिटने लगे। मैं को निर्मित करने वाली भ्रांतियां सूखे पत्तों की तरह गिरने लगे। अपनी वास्तविकता पर उड़ा हुआ नकाब टूटकर नष्ट होने लगे। जब अपने होने का अभिमान मिट जाता है तब अस्तित्व ही बचता है। अस्तित्व ही अस्तित्व को सुन सकता है। सागर को सागर होकर ही जाना जा सकता है। सूफी संत मंसूर ने घोषणा कर दी थी कि मैं ही सत्य हूँ। लोगों ने पूछा, मंसूर आप ऐसा क्यों बोलते हो? तब वह कहते, मंसूर तो कब का मर गया, ये तो वही बोलता है जो है। वही ज्ञानी है जिसने अपने अभिमान का त्याग कर उस एक को आधार बनाया है। वो एक जो है, जो पहले भी था और आगे भी होगा, जो ना पैदा होता है ना मरता है, वो सच्चा सिरजनहार। शब्द पंज वक्त निवार गुजार, पढ़ कुतेब कुराना,
नानक आखे गोर सदेही, रहियोग पीना खाना। व्याख्या। मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ने में गुजारता है, कुतैब और कुरान को पढ़ता है, पर जब कब्र पुकारती है तब सब धरा का धरा ही रह जाता है। सब खाना पीना ऐसे ही पड़ा रह जाता है। दिन रात किए कर्मकांड, मंत्रों के जाप, वर्षों की तपस्या उसके हुक्म में बाधा नहीं डाल सकते, उसके नियम को बदल नहीं सकते। सूरज वैसे ही निकलेगा और वैसे ही छिप जाएगा, हवाएं वैसे ही चलेंगी, ऋतुएं वैसे ही बदलेंगी, फूल वैसे ही खिलेंगे, जीवन वैसे ही पनपेगा और वैसे ही मिटता रहेगा।